अब देखते हैं हमारा साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो प्रकाश के नाम से जानते हैं, और प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। प्रकाश है क्या चीज़? पहले प्रकाश के इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद प्रकाश क्या क्या होता है उसके बारे में, और प्रकाश किस चीज़ में तेजी से गमन करता है मतलब जाता है, और किस में उसकी चाल क्या होती है? कम होती है। इस चैप्टर में टोटल प्रकाश से रिलेटेड हमको जानना है प्रकाश के बारे में। प्रकाश है क्या चीज़? प्रकाश के बारे में जानने के लिए सबसे पहले क्या करें, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और साइंस का जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर इसको माना जाता है साइंस में। प्रकाश क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रकाश के बारे में। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? देख सकते हैं आसानी से। मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत होती है? प्रकाश। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। वो दिन हो या रात, अगर दिन में भी लाइट नहीं रहेगा, एकदम अंधेरा रहेगा, तो किसी वस्तु को हम नहीं देख सकते। रात का तो बातें अलग है। मतलब हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रकाश। और प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश का स्रोत हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। और सूर्य का प्रकाश सबके लिए क्या है? जरूरी है। खासकर पेड़ पौधे के लिए क्या होता है? सबसे जरूरी होता है। जो हमें बायो में पढ़ना है प्रकाश के बारे, उसमें भी प्रकाश के थोड़ा पढ़ना है। और प्रकाश क्या है तो समझ गए। प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? आसानी से देख सकते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। और प्रकाश में सबसे पहले हमको जानना है किरण क्या है। किरण का किसे कहते हैं? तो किरण का मतलब होता है प्रकाश के गमन पथ के दिशा। मतलब प्रकाश जो दिशा में जाती है, प्रकाश के जो गमन पथ की दिशा, पथ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर रास्ता। प्रकाश के जाने की रास्ता को ही किरण कहा जाता है। और किरण कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण मुख्यतः यहाँ पर लिखा है, किरण तो सिंगल होता है। उसके बाद प्रकाश पुंज होता है। प्रकाश पुंज जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? मान लेते हैं प्रकाश पुंज का मतलब वो ग्रुप होता है। जैसे लड़कों का ग्रुप, अगर सिंगल है तो वो उसको लड़का कहेंगे, और एक से अधिक है तो उसको क्या कहेंगे? लड़कों का ग्रुप। उसी तरह सिंगल जो है, प्रकाश की एक छोटी सी मात्रा निकल रही है तो वो हमारा क्या होता है? किरण होता है। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में जब आती है तो हमारा क्या होता है? किरणों का समूह। और जो किरणों का समूह होता है उसे ही प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज का मतलब क्या होता है? किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक किरण है और यहाँ पर जो है एक से अधिक किरण है, तो एक से अधिक जो किरण निकल रही है तो इसे ही प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज के मतलब ही होता है किरणों का समूह। उसके बाद जो हमको जानना है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश पुंज जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जिसमें जानना है समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी और अपसारी। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो जिस प्रकाश की किरणें मतलब सभी जो किरण होती है वो क्या होनी चाहिए? समांतर। जो समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे समांतर के मतलब सब एक लाइन में है। एक लाइन से जब प्रकाश निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। और समांतर प्रकाश पुंज के बाद जो है अगला अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर एक बिंदु पर मिलती है। प्रकाश की सभी किरणें जब एक बिंदु पर आकर क्या होती है? मिलती है। मतलब एक बिंदु पर मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसे समश्रित भी कहा जाता है। समश्रित प्रकाश पुंज किसमें प्रयोग किया जाता है? तो लाइट वगैरह में। जैसे लाइट होता है तो लाइट का प्रकाश कैसे निकलता है? लाइट का प्रकाश कुछ इस तरह से निकलता है। यहाँ से क्या होता है? छोटा सा मात्रा निकलता है और आगे जाकर क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो यह जाकर टोटल प्रकाश की किरणें कहाँ मिलती है? एक बिंदु पर मिलती है।
जो एक बिंदु पर जब मिलती है तो इसे ही क्या कहा जाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज या समश्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। और उसके बाद हमको जाना है अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज के मतलब होता है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे ही अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी या इसे अपसरित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। और हमें दर्पण में भी पढ़ना है। दर्पण में पढ़ेंगे अपसारी और अभिसारी। उसमें जो क्वेश्चन आता है तो दोनों में कंफ्यूजन करता है तो कौन सा अभिसारी होता है कौन सा अपसारी। तो सिंपल तरीका से जानना है कि जो अवतल होता है अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में क्या होता है? बिंदु पर आकर मिलती है, सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो जहाँ पर मिलती है तो वो हमारा क्या हो जाता है? अभिसारी या उसे अवतल कहा जाता है। और उत्तल में क्या होता है? जहाँ पर रोड लाइट लगा रहता है तो रोड लाइट में उसका शीशा इस तरह का कुछ होता है, आगे की तरफ निकला हुआ रहता है। जो आगे की तरफ निकला हुआ रहता है तो यहाँ से प्रकाश की मात्रा क्या होता है? बहुत चारों तरफ से निकलता है। निकलते ही क्या हो जाता है? एक बिंदु से निकलता है। मान लेते हैं यहाँ पर बल्ब है, एक पॉइंट हो गया। जब यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो यह एक बिंदु पर मिल नहीं रहा है, ये सभी दिशाओं में क्या हो रहा है? निकलकर फैल रहा है। तो अब सारी का मतलब होता है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है। और भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो इसे ही क्या कहा जाता है? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और उसके बाद हमको जानना है मेन चीज जानते हैं माध्यम। माध्यम क्या है? माध्यम बिना माध्यम के कोई चीज गमन नहीं करती है, चाहे वो प्रकाश हो, ध्वनि हो या कोई स्टूडेंट हो। स्टूडेंट को भी गमन करने के लिए एक रास्ता की जरूरत होती है और माध्यम की जरूरत होती है। वह माध्यम क्या होता है? अभी जो फिलहाल में चल रहा है पढ़ाई के माध्यम से अगर चाहेगा तो स्टूडेंट कुछ भी अपना हासिल कर सकता है क्योंकि पढ़ाई आज के समय में इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और पढ़ाई के बल पर ही कुछ किया जा सकता है। उसी प्रकार प्रकाश का एक माध्यम होता है जिसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम का मतलब वह क्षेत्र जहाँ से प्रकाश निकलता है। जैसे मान लेते हैं ये लाइट निकल रहा है, लाइट लगा हुआ है और इस लाइट से क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है। वह क्षेत्र जहाँ से प्रकाश का होता है निकलता है और निकल कर कहाँ पहुँच रहा है? हमारी आंखों तक। और आंखों से टकरा कर फिर प्रकाश जब उस वस्तु पर पड़ रहा है जिस वस्तु को हम देखना चाह रहे हैं। प्रकाश को डायरेक्ट नहीं देख सकते। प्रकाश जो होता है टकरा कर हमारे आँख पर आता है और आँख से टकरा कर पुनः उस वस्तु पर क्या होता है? टकराने लगता है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश दर्पण में। दर्पण में किस तरह से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है। और जब तक ये आँख से टकरा कर प्रकाश उस वस्तु पर नहीं पड़ेगा तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और प्रकाश जो है यहाँ से बोर्ड से टकरा कर चारों तरफ का हो रहा है? बिखर रहा है। और बिखर रहा है तो भिन्न भिन्न पदार्थ मतलब सभी पदार्थ पर प्रकाश पड़ रहा है तभी हम उसको देख सकते हैं। तब प्रकाशीय माध्यम का मतलब क्या होता है? अभी प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, माध्यम के मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। क्या होता है? रास्ता। जहाँ से प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक का होता है? पहुँचता है। तो उस माध्यम को ही प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। और प्रकाशीय माध्यम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक होता है समांगी और एक दूसरा होता है विसमांगी। दो माध्यम होता है, समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? जिसके सभी सतह का हो समतल रूप से समान हो, मतलब प्लेन सतह हो। जैसे बोर्ड है तो बोर्ड क्या है? इसका सतह क्या है? एकदम प्लेन है। इस पर प्रकाश जब पड़ेगा तो समान रूप से इस प्रकाश को लौटा देगा। समान रूप से प्रकाश को क्या कर लौटा देगा। जैसे दर्पण लगा रहता है, दर्पण पर जितना प्रकाश पड़ता है वो सामने क्या करता है? रिफ्लेक्शन मतलब लौटा देता है उतना ही प्रकाश। जैसे क्या करता है कि आदमी शीशा लेकर उस लाइट के सामने शीशा लेकर थोड़ा सा तिरछा करता है तो वो सामने वाले वस्तु अंधेरा में जो है साफ दिखाई देने लगता है।
क्योंकि जितना प्रकाश उस दर्पण पर पड़ता है उतना ही प्रकाश को क्या करता है, बिना अपने पास रखे हुए टोटल प्रकाश को क्या कर देता है, लौटा देता है। और लौटा देता है तो यही प्रकाश का क्या होता है, परिवर्तन होता है, जो हमें आगे का पढ़ना है। और उसके बाद समांगी माध्यम का मतलब जिसके सभी सतह का समान रूप से समतल रहता है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में लिखा है क्या, कांच, कांच हो गया, उसके बाद पानी भी हो गया, उसका भी समतल का होता है, एक समान रहता है, उबड़ खबड़ थोड़ा रहता है। उसके बाद जो होता है विसमांगी माध्यम। विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं, वह माध्यम जिसके सभी सतह का हो असमान हो। असमान के मतलब उबड़ खाबड़ हो, प्रकाश के गमन के दिशा में का हो, रुकावट हो। एक तरह से समान रूप से प्रकाश जहाँ पर नहीं फैल पाता है तो उसे ही विसमांगी माध्यम कहा जाता है। जैसे एक शीशा पर पड़ेगा तो थोड़ा सा अगर कहीं पड़ेगा तो चारों तरफ बिखर जाएगा, लेकिन वही पहाड़ के सतह पर पड़ेगा तो एक जगह पड़ेगा तो कहीं कोना में प्रकाश हुए नहीं जाएगा, क्योंकि हर जगह प्रकाश वो नहीं जा सकता है। तो उस सतह को क्या कहेंगे, असमतल। असमतल के मतलब विसमांगी माध्यम, आज जहाँ पर प्रकाश हमारा समान रूप से आसानी से पहुँच जाता है, फैल जाता है, तो उसे कहा जाते हैं समांगी माध्यम कहा जाता है। और इसी के आधार पर हम लोग पदार्थ के इसमें पढ़ना है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा पदार्थ है। तो पदार्थ के बारे में पढ़ना है तो पदार्थ हमारा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन होता है, एक पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। अब बताओ पारदर्शी पदार्थ। दूसरा में क्या होता है हमारा, अपारदर्शी। अपारदर्शी, इसका परिभाषा याद रखना बहुत ही सबका होता है, आसान होता है या इम्पोर्टेंट भी है। अपारदर्शी। एक होता है पारभाषक, पारभाषक या इसको पारभासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। ये तीनों में अंतर क्या है, तीनों में अंतर जानना है हमको। पारदर्शी के मतलब जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, एक साइड से दूसरे साइड का हो जाता है, प्रकाश पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे चेहरा, एक शीशा में देखने पर दोनों साइड का होता है, दिखाई देने लगता है। जैसे कार का शीशा व्हाइट रहता है, कार का शीशा का जब बात करें तो एक साइड से दूसरे साइड के वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कार के शीशा के अंदर से लाइट मारते हैं तो सामने वाला सामने भी क्या होता है, लाइट निकल जाता है। और कार के शीशा के आगे शीशा रहता है और उसके अंदर क्या होता है, बल्ब रहता है। जब बल्ब जलता है तो उस शीशा को क्या कर देते हैं, पार कर जाता है। तो जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तो उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ में जैसे में क्या हो जाएगा, हमारा शीशा हो जाएगा। हवा भी है, हवा में प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है। उसके बाद क्या हो, पानी भी है, पानी में भी क्या होता है, प्रकाश आसानी से क्या हो जाता है, पार कर जाता है। इसीलिए अंदर तक हमें पानी के अंदर दिखाई देता है। जैसे कहीं साफ सुथरा झील रहता है, मिट्टी वाला नहीं रहता है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, साफ सुथरा अंदर तक लाइट चला जाता है। और अपारदर्शी के मतलब नामे है अपार। अ के मतलब संस्कृत में न पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, न, जिसमें नय्य समास में पढ़ा जाता है। जहाँ अ रहता है वहाँ पर न का प्रयोग किया जाता है। जैसे आवश्यक, तो वहाँ पर बनाया जाता है न आवश्यक। क्या बनाया जाता है, न मतलब नहीं। तो उसी प्रकार अपारदर्शी के मतलब, अपार के मतलब न पार, जिसमें प्रकाश पार नहीं कर सकता है, आर पार नहीं कर सकता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे सोचते हैं कि कौन कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है। यहाँ पर बोर्ड है, अगर लाइट सामने से जल रहा है, बोर्ड लेकर खड़ा हो जाएंगे तो इसमें प्रकाश पार करेगा, नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अपारदर्शी। सिंपल तरीका से उदाहरण में इसको देखना है कि कोई पदार्थ लेकर लाइट के सामने खड़ा हो जाते हैं, प्रकाश अगर आर पार कर जाता है तो पारदर्शी हो गया, और जब आर पार नहीं कर पाता है तो हमारा क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। और पारभाषक पदार्थ किसे कहते हैं, तो पारभाषक पदार्थ का मतलब होता है जिसमें प्रकाश निकले लेकिन पूरा नहीं, प्रकाश का कुछ थोड़ा थोड़ा अंश निकले, अर्थात सामने देखने पर धुंधला धुंधला सा दिखाई दे, तो उसे ही पारभासी या पारभाषक पदार्थ कहते हैं। जैसे में
तेल लगा कागज, अगर कोई कागज में तेल लगा कर देखते हैं तो सामने प्रकाश का क्या निकलता है, थोड़ा थोड़ा। अगर लाइट बारते हैं उसके सामने तब प्रकाश का थोड़ा थोड़ा क्या होता है, अंश निकलता है। या घिसा हुआ शीशा, एक शीशा को दोनों साइड से क्या करते हैं, रगड़ कर घिस देते हैं। तो घिसने के बाद जब लाइट उस पर प्रकाश डालते हैं तब प्रकाश का होता है, प्रकाश का थोड़ा थोड़ा अंश बाहर निकलता है, अर्थात धुंधला दिखाई देता है। जो धुंधला दिखाई देता है तो उसे ही पारभाषक या पारदर्शी पारभासी पदार्थ कहते हैं। और इसके बाद महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन और जो है, इसमें 2 क्वेश्चन जहाँ तक पढ़ाए हैं अभी आज, तो उसमें लिखाया गया है आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ। और दूसरा का है हमारा प्रदीप्त, सॉरी, आत्मदीप्त या प्रदीप्त इसी को कहा जाता है। और वो एक अगला है अदीप्त पदार्थ। क्या होता है, अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ, इसमें हमको जानना है कि आत्मदीप्त, आत्म के मतलब स्वयं, आत्म के मतलब क्या होता है, स्वयं। जिस पदार्थ से स्वयं मतलब प्रकाश उत्सर्जित होता है, जबरदस्ती नहीं निकल लेता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, प्रकाश उससे निकलने लगता है, तो उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। और जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, मतलब जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ भी अंश नहीं निकलता है, उसे हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अब सोचते हैं कि कौन कौन सा पदार्थ हमारे सामने जो है प्रदीप्त पदार्थ दिखाई दे रहा है। ये बल्ब जो है, तो बल्ब में कौन सा आएगा, आत्मदीप्त में आएगा कि अदीप्त में आएगा, तो ये भी जो है आएगा प्रदीप्त, स्वयं से प्रकाश निकल रहा है। सबसे अधिक सूर्य को माना जाता है, स्वयं प्रकाश को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। और उसके बाद क्या हो गया, मोमबत्ती हो गया। मोमबत्ती को जलाने पर वो भी क्या होता है, हमारा प्रकाश निकलने लगता है। जो प्रकाश स्वयं निकलता है, सिंपल भाषा में हमको याद रखना है, जो प्रकाश निकलता है, याद रखना है एकदम शॉर्ट में, जो प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, जो प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त कहते हैं। अब इसको लिखना होगा तो आप थोड़ा सजा कर लिख सकते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश न निकलता हो उसे अदीप्त कहते हैं, या जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त प्रकाश पदार्थ कहा जाता है। जैसे प्रदीप्त का मतलब अब मान लेते हैं पेन हो गया, इससे प्रकाश निकलेगा, पत्थर हो गया प्रकाश नहीं निकलता है, लोहा हो गया प्रकाश नहीं निकलता है। और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा था एक बार लड़का कि चंद्रमा क्या है, अदीप्त है कि प्रदीप्त है। तो चंद्रमा के बारे में कहा जाए कि तो चंद्रमा कौन सा पदार्थ में आएगा, अदीप्त पदार्थ। चंद्रमा में कुछ प्रकाश नहीं होता है, तो कह रहा है कि रात्रि में जो प्रकाश निकलता है, तो अंजोरिया जब उगेला ना खूब अंजोर, एक पीछे वाला बैच में जौन एक लड़का पूछा था, तो वही बोल रहा था कि रतिया में बड़ा अंजूर लगेला, तो प्रकाश ना है, प्रकाश है, लेकिन वो भी प्रकाश के क्या होता है, एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है। प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन। जिस तरह से प्रकाश टकरा कर किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से दूसरे वस्तु पर पड़ता है, उसी प्रकाश का होता है चंद्रमा को है। सूर्य का लाइट जो होता है 24 घंटा हमारा निकलता रहता है। हमारे साइड रात हो जाता है, लेकिन दूसरे साइड क्या होता है, दिन रहता है। तो किसके कारण, तो वहाँ से प्रकाश भी टकरा कर पड़ता है, या तारे के प्रकाश। अर्थात सिंपल भाषा में कहा जा सकता है कि चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं होता है। जिस तरह से एक सौर प्लेट किसी बैटरी को चार्ज करता है, तब बल्ब से हमारा क्या होता है, प्रकाश निकलता है, उसी तरह चंद्रमा है, वो भी समझते हैं कि चार्ज होता है और प्रकाश का होता है, निकलता रहता है। अर्थात चंद्रमा जो है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ही कंफ्यूजन करने वाला था। चंद्रमा अधिक लड़के मान देते हैं, तो चंद्रमा भी सूर्य के तरह है, वो भी पिंड है हमारा, तो वो भी क्या होता है, प्रकाश निकलता रहता है। लेकिन सबसे ये चंद्रमा जो है, इससे प्रकाश नहीं निकलता है। तारा का बारे में बात किया जाए तो तारा हमारा हो जाएगा, आत्मदीप्त हो जाएगा, क्योंकि तारा का स्वयं प्रकाश होता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ उसका प्रकाश भी क्या होता है, बढ़ता है, और घटने के साथ साथ उसका प्रकाश भी क्या होता है, घटने लगता है। तो ये हमारा जो हो गया, तो इतना अभी जो पढ़ाए, तो टोटल जो है प्रकाश में पदार्थ के बारे में जान गए। और इसके बाद जो
पढ़ाया जाएगा तब प्रकाश में छाया के बारे में, आखिर छाया किस प्रकार से बनता है, छाया क्या होता है, प्रछाया क्या होता है, उसके बाद जो होता है वर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, मतलब किसी पदार्थ का जैसे उल्टा प्रतिबिंब बनना। अगर लेफ्ट है तो राइट, राइट है तो लेफ्ट। मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं, सामने से सेल्फी लेते हैं तो लेफ्ट वाला राइट दिख रहा आता है, राइट वाला लेफ्ट। ये किसके कारण होता है तो वो देखेंगे अगले वीडियो में। और हमारे चैनल से जुड़े रहे और लाइक सब्सक्राइब करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहे और जुड़ते हैं अगले वीडियो के साथ।